मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अरे भाई, इतिहास गवाह है, जब जब मेरी रिश्ते की बात चली है और मैंने सबको बताई है, तब किसी न किसी वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया। तो इस बार मैंने सोचा कि सब तय हो जाने के बाद ही बताऊंगा। सही है, पॉइंट। पोपटलाल, मेरे मुद्दे की बात बोलो ना भाई। यहाँ पे सबके लाखों रुपए डूबे और तुम अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो। ये बताओ ना कि फ्रॉड करने वालों को तुमने पकड़ा कैसे? देखिए ना चाचा जी कैसे बात कर रहे हैं। अरे तो सही तो बोल रहा है भाई। तेरी प्रेम कथा सुनने थोड़ी खड़े हैं हम लोग। अरे तूने उन लोगों को कैसे पकड़ा वो बता ना। तेरी प्रेम कथा हम लोग बाद में आराम से सुन लेंगे। बताता हूँ। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। नहीं तो क्या है, टेंशन क्या है, बातें क्या हो रही है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ बताना ही नहीं। अरे तो बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा इंतजार नहीं हो रहा है भिड़े से। 7.5 लाख माजे के लिए ना। बात वही जा रही है, एक 2 मिनट शांति रखना। ये बात बतानी जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ये बात क्यों जरूरी है बतानी? फिर बीच में बोला। अरे भाई, थोड़ी देर शांति रख, सब समझ में आ जाएगा कि ये बात बतानी क्यों जरूरी है। आहो, शांत बसा ना। पोपटलाल, लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने बहादुरी का किस्सा लोगों को बता ही दो। बोलो बोलो भाई, तुम बोलो। हाँ, वांदो नहीं, आगे बोल। फिर मैं अगले दिन सुबह से सीमा जी के फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक उनका फोन नहीं आया और मैं फोन कर रहा था तो उनका फोन लग ही नहीं रहा था। इस बात से मैं बहुत मायूस हो गया था। मेरा ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा था, रात को नींद भी नहीं आती थी। क्या हुआ पोपटलाल भाई, आप मायूस क्यों हैं? आप सबसे दिल की एक बात कहनी है, लेकिन अभी ये बात आप किसी को बताइएगा मत। किसी को नहीं बताएंगे। बोला तुम्हें। एक्चुअली एक सुकन्या है, उनका नाम सीमा जी है। उनसे मेरी शादी की बात चल रही थी। मतलब कुछ दिनों पहले उनसे बात शुरू हुई। उन्होंने सोशल मीडिया से मेरी सारी जानकारी ली थी। वाह, मतलब लड़की ने आपको पसंद भी कर लिया। आधी बात पक्की। हाँ, कैसे दिखती है? फोटो दिखाओ ना उसका। सच कहूं तो अभी तक मैंने भी उनको नहीं देखा है। ओहो, बिना देखे ही पसंद कर लिया। एक्चुअली अभी तक क्या है ना, सिर्फ उनसे फोन पे बात हुई है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको एक बार वीडियो कॉल करूं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, जब मिलेंगे तब देख लेना। तो मैंने कहा कि प्लीज अपनी फोटो भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा डीपी देख लीजिए। और मैंने जब उनका डीपी देखा तो उसमें उन्होंने मेरी फोटो लगाई है। क्या? पोपट भाई, मतलब 100% बात पक्की समझी ले हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से ना ही उनका फोन आ रहा है और मैं फोन कर रहा हूं तो उनका फोन लग नहीं रहा है। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उन्होंने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया है। पोपट भाऊजी, मैं समझ गई वो आपको फोन क्यों नहीं कर रही है। क्यों? वो आपको छेड़ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि लड़कियों को ऐसी छोटी छोटी बातों में मस्ती करने में, छेड़खानी करने में मजा आता है। हाँ, वो तो है, इंतजार में मजा तो है। करेक्ट पोपट भाई, वो आपको तड़पा तड़पा के ये देखना चाहती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है, शादी के पहले मैंने भी इनके साथ ऐसी मस्ती की थी। अच्छा? जब हमारी शादी तय हुई ना, तो हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। लेकिन एक दिन मैंने चिट्ठियां लिखना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सच कहूं तो मुझे इनसे मिलने का मन हो रहा था। फिर क्या किया भिड़े भाई ने? वो क्या करेंगे, दूसरे ही दिन मिलने आ गए
मुझे। इसीलिए पोपट भाऊजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आपको प्यार में तड़पा रही है। ओह, अच्छा। वाह माधवी भाभी, आप जितनी स्मार्ट है उतनी दिखती नहीं है। क्या बोलता है? छेड़ रही हूँ। भगवान करे बस जल्दी से उसका फोन आ जाए। पोपटलाल भाई। फिर मेरी बहनों की बात मानकर मैं उनके फोन का इंतजार करने लगा। अच्छा। लेकिन उनका फोन ही नहीं आ रहा था। मैं फोन लगा रहा था तो फोन लग नहीं रहा था। फिर मुझे चिंता होने लगी कि ये सुकन्या हाथ से निकल तो नहीं गई। अरे कि सीमा जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये किसका फोन है? हेलो। पोपटलाल जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे सीमा जी, कहाँ हैं आप? और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से आपको फोन करने की ट्राई कर रहा था। और ये किसका नंबर है? पोपटलाल जी, मैं एग्जाम देने आई थी, ऑटो से उतर रही थी कि तभी मेरा फोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई है, इसलिए मैं किसी और के नंबर से आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम कब खत्म हो रही है? आज ही लास्ट पेपर है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें OTP आता है, OTP सबमिट करने के बाद ही ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है, क्या मैं आपका नंबर दे सकती हूँ ताकि आप मुझे OTP दें और मैं एग्जाम दे सकूं? हाँ दे दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपका नंबर एंटर करती हूँ। ओके, कीजिए कीजिए, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच। पत्रकार पोपटलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? कल ही तुमने आर्टिकल लिखा है कि किसी को भी ऐसे OTP नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो। और सीमा जी को तो मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, आज तक मिला नहीं हूँ, मैं खुद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? हेलो पोपटलाल जी, हेलो पोपटलाल जी। हेलो हेलो सीमा जी, तो आपकी आवाज ठीक से यहाँ सुनाई नहीं दे रही है, लगता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बाहर जाकर नेटवर्क में आकर आपको OTP देता हूँ। ओके, बट जल्दी देना OTP, वरना मैं एग्जाम में लेट हो जाऊंगी और फिर हम मिल नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, बाय। अब खेल शुरू हो गया था। कुंवारे पोपटलाल की जगह पत्रकार पोपटलाल जाग गया था। जिस तरह सीमा जी प्यार से बात कर रही थी और मुझसे OTP मांग रही थी, मुझे शक हुआ कि पक्का कोई गड़बड़ है। और अपना शक दूर करने के लिए मैंने अपने हैकर दोस्त को फोन किया और उसे मिलने के लिए मैं उसके ऑफिस निकल गया। अरे पोपटलाल जी, पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाऊजी, उस लड़की से बात हुई? अरे हाँ बताइए ना। हाँ हुई, लेकिन लग नहीं रहा कि बात बनेगी। वो सब मैं आकर बताता हूँ, मुझे अभी अर्जेंटली रिपोर्टिंग के लिए जाना है। पोपट भाई, मुझे आपको पैसों की बारिश नाम के ग्रुप के बारे में बताना है। अंजलि भाभी, मैं लौट कर आऊँ, फिर आप आराम से बताइएगा, अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलिए बाय 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 बाय। बाय। अरे पोपटलाल, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? देखो मैं गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, मेरे घर चलो, बस नाश्ता करके फिर जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। आतिफ भाई, अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए निकलना है, आप नाश्ता कर लीजिए। बाय बाय बाय। अरे पोपटलाल, गर्मा गर्म समोसे। फिर मैं अपने हैकर दोस्त के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। पोपट भाई, अगर हमें उस लड़की को पकड़ना है तो हमें उसे OTP देना पड़ेगा। अरे पर OTP दूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। सबसे पहले आप अपने बैंक में फोन कीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, इन्फॉर्म कर देता हूँ। और फिर मैंने अपने बैंक में फोन करके कह दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। थैंक यू। अब आप उसे OTP दे दीजिए और हाँ, तब तक बात करते रहना जब तक मैं यहाँ से लोकेशन ना ट्रैक कर लूं। ठीक है। हेलो